स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया था? ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। ओम्स लॉ में हमने एक टर्म पढ़ी थी रेजिस्टेंस। आज हम उसी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे भी, उसको हम किस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। बच्चों, हम उन्हें दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम सीरीज में कॉम्बिनेशन कब करेंगे? अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। इफ वी वांट टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। बट इफ वी वांट टू decrease resistance, then we connect the resistance into the parallel। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम सबसे पहले करते हैं सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। मान लीजिए ये है R1 और ये है R2। तो हम इनको कैसे कंबाइन करेंगे? हम इनमें मानेंगे रिजल्टेंट जो हमारा आएगा रेजिस्टेंस का, वो इक्वल होगा जितने भी हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन होंगे उनके कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ देम। यानी हमारा रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा, हमारे जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में हम कंबाइन करेंगे उनके सम के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है इसके अंदर कुछ बातें रिमेम्बर रखनी होती है, मतलब कि कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। क्या बातों का ध्यान होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे इसमें, उन सब के अंदर जो करंट है, यानी हमारा आई है, करंट क्या है? आई, दैट्स मीन विल बी सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस। दैट्स मीन अगर यहाँ पर करंट आई है तो इसमें भी क्या होगा? आई होगा। इधर से भी आई जाएगा, इसमें भी आई होगा और यहाँ पे भी आई ही आएगा। और लेकिन जो वोल्टेज है, यानी कि हमने मान लीजिए वोल्टेज V दे रखी है इस पूरे के पूरे सर्किट में, इस पूरे के पूरे जो भी हमारा यहाँ पे हमने पूरा परिपथ बना रखा है, पूरा सर्किट में V वोल्टेज दे रखी है। लेकिन जो पार्टिकुलर हमारे रेजिस्टेंस है, इनके पास क्या होगी? डिफरेंट वोल्टेज होगी। मान लीजिए V1 एंड V2, इसकी मान लीजिए V1 होगी, इसकी V2 होगी। ये दो बातें स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो सेम फ्लो करेगा। जितना R1 में होगा उतना ही R2 में होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होगा? दोनों के लिए डिफरेंट होगा। अगर 3 है कॉम्बिनेशन में तो 3 के लिए डिफरेंट होगा, 4 है तो 4 के लिए डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे हमने क्या किया था? दो कॉम्बिनेशन में थे, अगर हमारे 3 होते तो हमारा R क्या आ जाता? तब हमारा आ जाता R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 होते हमारे रेजिस्टेंस तो क्या आ जाता? R4 आ जाता। अप टू में ऐसे n रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका डेरिवेशन करके देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट कुछ ऐसा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स। मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारी है वोल्टेज V, ये है R1, ये है R2। तो हमने अभी कुछ बातें पढ़ी थी इसके बारे में। क्या पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि दोनों के दोनों रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होंगे, मान लीजिए V1 एंड V2, और करंट क्या है? सेम होगा। तो हम इसी कंडीशन को ध्यान में रख के इसके
जो हमारा रिजल्टेंट है हमारा रेजिस्टेंस का, वो हम निकालेंगे। तो हमने एक बात पढ़ी थी, ये इन दोनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा, लेकिन एक बात और है, जितना भी इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल। डेट्स मीन यहाँ पर V किसके इक्वल आ जाएगा? V1 प्लस में V2 के इक्वल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें क्या था? हमने ये पढ़ा था ओम्स लॉ के अंदर V इज इक्वल टू IR। याद है स्टूडेंट्स? हमने यही पढ़ा था ना ओम्स लॉ के अंदर। अब मान लीजिए अगर वोल्टेज V1 है तो IR1, I तो हमारा क्या है? ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला है VI तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें कांस्टेंट रहता है, यानी इसमें भी I उतना ही होगा जितना इसमें होगा, जितना इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। I विल बी सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस। देन I यहाँ पे जितना I है उतना ही यहीं पे रहेगा करंट, और उतना ही V2 के लिए रहेगा I इज इक्वल टू R2। ये सारी की सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं? इसमें पुट कर देते हैं। V किसके इक्वल है? IR के। V1 किसके इक्वल है? IR1 के, प्लस में V2 IR2 के इक्वल है। इसमें से I हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये किसके इक्वल आ गया? R1 प्लस R2। I दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R किसके बराबर आ जाएगा? R1 प्लस R2। यही पढ़ा था ना हमने, रेजिस्टेंस जब सीरीज में कंबाइन हो। इसी तरह से अगर हमारे यहाँ पर दो की बजाय मान लीजिए एक और हम आगे बढ़ा देते, 3 हो जाते, तो वही हम यहाँ पे V3 कर देते, तो यहाँ पे IR3 हो जाता है, यहाँ पे R3 आ जाता है। इसी तरह से हम कितने भी रेजिस्टेंस के लिए निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई सम हो, सम में मान लीजिए R1 है 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो ऐसे क्या होगा? इनका डायरेक्ट हम सम करके ही जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा निकल जाएगा। हम नेक्स्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये है R1, ये है R2। अब स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन का करते वक्त हमें पहले ये ध्यान रखना, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है और हमें क्या प्रूव करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता तो हमारा रिजल्टेंट आता है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। ऐसे ही अगर और रेजिस्टेंस है तो अप टू में सो ऑन। तो हमें यहाँ पे प्रूव यही करना है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। अब इसमें भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कुछ बातें याद रखने की होती है। वो क्या होगी? अभी हमने पीछे पढ़ा था सीरीज में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें क्या होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ईच रेजिस्टेंस का, R1 का हो या R2 का, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। बट जो करंट है यानी I है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। मान लीजिए R1 के लिए क्या है? I1 है, और R2 के लिए क्या है? I2 है। तो यहाँ पे जितनी वोल्टेज है इतनी ही वोल्टेज यहाँ पे होगी और इतनी ही यहाँ पे होगी, यानी इस रेजिस्टेंस के लिए भी सेम होगी, इसके लिए भी सेम होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम ये निकालते हैं। अभी हमने कहा है जो वोल्टेज है वो तो सब में सेम रहेगी, लेकिन करंट डिफरेंट रहेगा। लेकिन एक बात और होती है, जो टोटल करंट होता है वो इन दोनों रेजिस्टेंस का, या जो 3 रेजिस्टेंस होते हैं उन सब में जितना भी टोटल करंट होगा वो किसके इक्वल होगा? जो इस पूरे सर्किट का करंट होगा उसके इक्वल होगा। डेट्स मीन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिजल्टेंट जो करंट है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2। ओके स्टूडेंट्स, फिर वही हमें ओम्स लॉ का पता है। ओम्स लॉ किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से I किसके इक्वल आ गया हमारा? V बटे में R के। ऐसे ही I1 हो तो हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों,
यहाँ पे इन्होंने कहा है V कांस्टेंट है, V सेम है, तो इसका मतलब V तो हमने सेम ही रखना है। तो I1 किसके बराबर, यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका है, I1 करंट किसमें है, R1 में। इसी तरह से I2 करंट किसके अंदर आएगा, V बटे में R2। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। IR इज इक्वल टू IR1, सॉरी स्टूडेंट्स, हमें I की वैल्यू पुट करनी है। I की वैल्यू क्या आएगी, V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस में V बाई R2। यही वैल्यू आई थी ना हमारी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, V क्या होगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक और होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 बाई R3 आ जाता है। इसी तरह से कितने भी हो तो वो 1 बाई में आते हैं। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट निकालते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारे जितने भी रेजिस्टेंस कंबाइन में होते हैं, वो R1 है, R2 है, R3 है, इनमें से प्रत्येक रेजिस्टेंस से कम आएगा। हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस से कम आएगा। मान लीजिए कोई 3, 4, 5 है, जो आंसर है तो वो 3 से भी कम आएगा। जो छोटे से छोटा रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू उससे भी कम आएगी। बट जो सीरीज में होते हैं, जब हम कंबाइन करते हैं सीरीज में, हमारा रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा आता है। अब ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का आई होप आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। कमेंट करके प्लीज बताइए हमारी आज की क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।